नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सेकेंड बुक का सेकेंड लेसन एक दल के प्रभुत्व का दौर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस पर 2 वीडियो प्रदान किए जा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है और लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि कुछ पार्टियों ने अपना दायित्वपूर्ण जो है योगदान दिया था। अब आगे उसके बाद क्या पार्टी का नेतृत्व दिया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां देखिए भारतीय जनसंघ, यानी अगला जो पार्टी हम लोग का भारतीय जनसंघ है। और भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है 21 अक्टूबर 1951 को, और इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ये 2 चीजें याद रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न एग्जाम में कई बार बनते हैं। इस तरह लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए भी और दीर्घ में भी यहां आपको बताएंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो एक प्रथम महासचिव थे। तो प्रश्न ये भी आता है कि दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो प्रथम क्या थे, अध्यक्ष या महासचिव? तो आपको याद रखना है महासचिव के रूप में थे। इस पार्टी का उद्देश्य था कि एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र, पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक देश की स्थापना करना और साथ साथ जो है एक संस्कृति की स्थापना करना, और एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक राष्ट्र की स्थापना के रूप में जो है इसकी प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। अखंड भारत की स्थापना भी करना इसका एक तरह से मुख्य उद्देश्य के रूप में माना जाता था। अंग्रेजी के स्थान पर इस पार्टी ने क्या किया कि हिंदी को बढ़ावा दिया, यानी कि राष्ट्रभाषा जो हिंदी है उसको काफी बढ़ावा देने का कोशिश एक तरह से या प्रयास जो है काफी जारी रहा। 1952 में क्या हुआ, लोकसभा के चुनाव में, जैसा कि आपको पता है कि 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ था, यानी लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो उसमें इसको 3 सीटें प्राप्त हुई थी। और 1957 में जो द्वितीय आम चुनाव हुआ था उसमें जो है इसको टोटल 4 सीटें प्राप्त हुई थी। तो ये भी चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आपको ये भी पता है, पिछले वीडियो में बताया कि कांग्रेस प्रथम स्थान पर था प्रथम आम चुनाव में। फिर दूसरे स्थान पर जो है 16 सीटें प्राप्त करके सीपीआई पार्टी अपना नेतृत्व संभाली थी। तो ऐसे आगे हम लोग समझ सकते हैं 1952 में 3 सीटें और 1957 में जो है 4 सीटें प्राप्त हुई थी। प्रमुख नेता की अगर हम बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मघोल जो है ये शामिल है, और भी बहुत सारे नेता इसमें शामिल थे। अब यहां देखिए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। आपको पता होगा कि बीजेपी का जन्म जो हुआ है वो भारतीय जनसंघ से ही हुआ है। इसकी स्थापना 1980 में किया गया था। ये चीजें आपको याद रखना है कि बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ था, लेकिन इसी का एक परिणति ही था जिसके बाद इसकी स्थापना किया गया था। अब आइए यहां पर आते हैं दूसरे नंबर पर जो पार्टी है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उस पार्टी का नाम है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 4 जून 1959 को हुआ था, और इसके संस्थापक जो थे सी राजगोपालाचारी थे। अब सी राजगोपालाचारी का पूरा नाम क्या है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी इनके नेतृत्व में ही स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया था। उद्देश्य की अगर बात करें तो आर्थिक मसलों पर कार्य किया गया, यानी कि आर्थिक मसलों पर मुख्य रूप से कार्य किया जाए, इसका एक तरह से कार्य क्रियान्वित किया गया था। यह गुटनिरपेक्ष की नीति और सोवियत संघ के दोस्ताना रिश्ते कायम रखने को गलत मानती थी। यानी यह पार्टी जो था मुख्य रूप से जो गुटनिरपेक्ष, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, उस पार्टी को बोला जाता है गुटनिरपेक्ष। तो गुटनिरपेक्ष की नीति और सोवियत संघ के दोस्ताना रिश्ते को एक तरह से कायम रखने को गलत मानती थी। कौन सी पार्टी, तो स्वतंत्र पार्टी। और आगे बताएं, इस पार्टी ने यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है, के स्थान पर एक तरह से साथ इसका संबंध बनाना था। यानी सोवियत संघ और जो गुटनिरपेक्ष की नीति था उसको समाप्त कर और सिर्फ जो है अमेरिका के साथ एक दोस्ताना संबंध अपनाने के लिए यह तो है पार्टी अपना नेतृत्व निभाने के लिए बोल रही थी। अब देखिए यहां तक तो चीजें हम लोग देख लिए, उद्देश्य। अब आते हैं प्रमुख नेता। प्रमुख नेता में सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी ईटीसी बहुत सारे जो है नेता इसमें शामिल थे। तो यहां तक हम लोग चीजें देख लीजिए। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि विपक्षी पार्टी के रूप में बहुत सारी पार्टियों का जन्म हो चुका था।
क्योंकि 1950 से पहले भी कुछ पार्टी का जन्म हो चुका था और कुछ जो है 1950 के बाद हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व तो काफी समय तक निभा कर रखी थी, तो इसी बीच कुछ नेताओं का भी काफी योगदान था, तो उन नेताओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो उन नेताओं ने क्या किया कि अलग अलग पार्टियों का गठन किया, अलग अलग उद्देश्यों से अपना कार्य किया, तो उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करने का काम करेंगे। पहले जो नेता है जिनके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है वो है सी राजगोपालाचारी। तो जानते हैं सी राजगोपालाचारी कौन थे और इनका क्या योगदान था। यहां से लघु, दीर्घ और ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू के रूप में भी जो है प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं, तो आप ध्यान से इसको समझिए और इसका नोट्स जरूर बनाइए। इनका देखिए जन्म हुआ था 1878 में और मृत्यु हुआ था 1972 में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, यानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है सी राजगोपालाचारी थे और साहित्यकार और साथ साथ संविधान सभा के सदस्य भी थे, यानी साहित्यकार के साथ साथ संविधान सभा के सदस्य भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो कि 1948 से 50 के बीच रहे थे। आपको पता होगा कि पहले भारतीय और गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो यही थे, क्योंकि अंतिम और साथ साथ प्रथम ये दोनों भी थे, क्योंकि भारत के तरफ से जो है यही बने थे गवर्नर जनरल और अंतिम भी थे। क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि गवर्नर जनरल जो पद था उसको हटा दिया गया और सिर्फ गवर्नर रखा गया। प्रत्येक राज्य में गवर्नर नियुक्त किए जाते थे और उस गवर्नर के द्वारा अर्थात राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री के कार्यों को देख रेख की जाती है, यानी मुख्यमंत्री किस रूप में कार्य कर रहे हैं, अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो उसकी सूचना जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो आज वर्तमान परिदृश्य में इसको देखा जाता है, लेकिन पहले गवर्नर जनरल का पद था लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़िए। अंतरिम केंद्र सरकार में मंत्री के पद पर भी ये काम कर चुके हैं और बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय, यानी भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम भारतीय भी थे और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। जैसा कि आपको पिछले यहाँ पर बताए हम कि स्वतंत्र पार्टी के खुद संस्थापक यही थे और दो काम यहाँ से जो है इन्होंने किया था। तो यहाँ तक चीजें देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1901 में हुआ था और इनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में हुआ था और 1953 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदू महासभा के नेता, ये नेता थे हिंदू महासभा के नेता के रूप में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना कार्यों को क्रियान्वित किए थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में भी इन्हें माना जाता है, जैसा कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं। नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर भी कार्य कर चुके हैं। 1950 में माना जाता है कि पाक मतभेद के कारण जो है इस्तीफा भी इन्होंने दे दिया था। पाक और भारत से कुछ मतभेद हो रही थी और उसके कारण जो है इन्होंने इस्तीफा भी दे दिए थे, तो ये भी इनका एक तरह से कार्य माना जाता है। कश्मीर के स्वायत्तता यानी कश्मीर को खुद अपने बनाने के लिए जो है इन्होंने काफी अपना प्रबल रूप देने का काम किया है। अब देखिए यहाँ कश्मीर के खिलाफ जो है कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कश्मीर को अपने स्वायत्त राज्य यानी कि स्वयं के क्षेत्र में मिलाना चाहते थे। तो इस रूप में जब कार्य कर रहे थे तो क्या हुआ कि इन्हें प्रदर्शन करने के दौरान हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेकर कुछ दिन तक रखा गया, जिसके कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ तक हम लोग देखें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 में और मृत्यु 1968 में हुआ था। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि आरएसएस जो पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में थे। आरएसएस केबी हेडगेवार के द्वारा संस्थापक ये पार्टी, जिसकी स्थापना 1925 में हुआ था, उसके कार्यकर्ता थे। पहले भारतीय जनसंघ के महासचिव थे, इसके बाद उनको अध्यक्ष बना दिया गया था। तो दीनदयाल उपाध्याय काफी चर्चित व्यक्तियों में से एक है, आपको नाम याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, इनका पूरा नाम पहले जान लेते हैं क्या है। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर। कोई बार प्रश्न एग्जाम में आया है और बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुआ था 1956 में, यानी कि जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में। इनका क्या योगदान था इसके बारे में हम आपको बताएंगे।
तो देखिए यहां से जाति विरोधी आंदोलन के प्रणेता थे। प्रणेता मतलब कि काफी योगदान दिए थे, नेता के रूप में थे। दलितों को न्याय दिलाना इनका बहुत बड़ा कार्य था, बहुत बड़ा कार्य, क्योंकि दलित व्यक्तियों के लिए काफी इन्होंने योगदान दिए थे और इनका काफी अनुयायी उसी क्षेत्र से बिलोंग भी करते थे। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं और बाद में क्या करते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी किए थे और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। क्योंकि ये कोई बार प्रश्न है, हजारों बार कह सकते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहां से प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं, यानी नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर भी काम कर चुके हैं। 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि हिंदू धर्म में काफी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ा था। इस वजह से क्या किया कि हजारों जिनके अनुयायी थे और इन अनुयायियों के साथ जो है इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो 1956 आपको ये डेट याद रखना है, उसी वर्ष अपनाए थे, लेकिन उस कारणवश किसी उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन यहां तक आपको डेट याद रखना है। अब आते हैं अगले नंबर पर, राजकुमारी अमृत कौर। देखिए इनका जन्म हुआ था 1889 में और मृत्यु हुआ था 1964 में। ये गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी है और संविधान सभा के सदस्य भी रह चुकी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं 1957 तक, 1957 तक। तो ये चीजें याद रखना। अबुल कलाम कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1888 में और मृत्यु हुआ था 1958 में। मूल नाम अबुल कलाम मोहिनुद्दीन अहमद था और इस्लाम के विद्वान थे, इस्लाम धर्म के विद्वान थे। कांग्रेस के नेता हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम को जोड़ कर रखना चाहते थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो इनका भी एक तरह से काफी अहम योगदान था राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। अब अंतिम है नेता के रूप में, जिनका नाम है आचार्य नरेंद्र देव। इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1889 में, मृत्यु 1956 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे ये और बौद्ध धर्म के विद्वान थे। आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए थे और पहले सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि इनका भी काफी योगदान था। अब देखिए जितने भी दिखाए अभी हम पार्टी के नेताओं के बारे में, ये सभी पार्टी का जो संबंध है, कुछ पार्टी कांग्रेस और कुछ जो है विपक्षी पार्टी के रूप में। अब देखिए यहाँ है कि विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आपको अभी बताया भी है, पिछले वीडियो में भी बताया है, आज भी बताया है कि विपक्षी पार्टी का उद्भव 1950 से पहले भी हुआ था और बाद में भी हुआ था। लेकिन मुख्य बात यह है कि अधिकांश विपक्षी पार्टी का जो संबंध था वो इसी पार्टी से था, अर्थात कांग्रेस पार्टी से था। तो हम लोग देखें कि कांग्रेस का किस प्रकार से दायित्व रहा। कांग्रेस पार्टी शुरू में तो गठबंधन भी किया था कुछ पार्टियों से मिलकर और अपना प्रभुत्व 3 आम चुनाव तक स्थापित करके रखा। तो इस प्रकार से हम लोग लेसन पूरा कंप्लीट कर लिए यहाँ से कि लेसन सेकेंड बुक के अंतर्गत जो है लेसन 2 है, एक दल के प्रभुत्व का दौर कंप्लीट हो गया। अब अगले लेसन को हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि हमें एमसीक्यू चाहिए। तो फिर हम एमसीक्यू पर भी वीडियो बनाएंगे और तब जो है तीसरे लेसन पर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।